संगठन अल-कायदा ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। संगठन के चीफ अयमान अल जवाहिरी का यह वीडियो आया है जिसमें जवाहिरी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वीडियो में जवाहिरी ने पीएम मोदी को दुश्मन बताया है, सीएम योगी को अपना दुश्मन बताया है, अरब देशों की तरफ से मोदी सरकार के समर्थन का भी विरोध किया है। इतना ही नहीं, जवाहिरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का हटना मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है। घाटी में जंग को जिहादी बताते हुए जवाहिरी ने लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाया है। इससे पहले जवाहिरी ने कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर भी बयान जारी किया था। ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के एबटाबाद में मारे जाने के बाद अब अल जवाहिरी अल-कायदा की कमान उसके हाथों में है। इसका पूरा नाम अयमान अल जवाहिरी है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से अल जवाहिरी ने अपने लेटेस्ट वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको धमकी दी है, उनको अपना दुश्मन बताया है। साथ ही साथ अल-कायदा ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में कहा कि घाटी से 370 हटने का मतलब है मुसलमानों के मुंह पर तमाचा, और उसने अपील की कि जो घाटी का युवा है वो हथियार उठाए, अपने हक के लिए जिहाद करे। और एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा की पूरी जिम्मेदारी अल जवाहिरी के हाथों में आ गई थी और वो रह रहकर इस तरह के जो बयान हैं, इस तरह की जो तस्वीरें हैं उनको देता रहता है। और चलिए प्रियंका रुक करते मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। प्रियंक, अल जवाहिरी का ये नया वीडियो एक बार फिर से साबित करता है कि अल-कायदा चाहता है कि देश में शांति बहाली ना हो पाए। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से इस वीडियो बताया गया तकरीबन 43 मिनट का ये वीडियो है जिसमें मैं ये कहूंगा कि काफी ज्यादा हाईटेक इक्विपमेंट्स का यूज किया गया है ताकि प्रोपेगेंडा वीडियो के लिए अलग अलग तरीके से जो फिलिस्तीन की और कहीं और की जो तस्वीरें हैं उनको भी जोड़ा जा सके, और जो प्रोपेगेंडा वीडियोस यहाँ पे भी इंडियन काउंटर पार्ट्स उनके प्रोवाइड करते रहते हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हर तरीके से मैंने कई दफा इस वीडियो को देखा, एक एक जो शब्द कहा है जवाहिरी ने वो इतिहास के पन्नों में जो चीजें दर्ज हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो झुठलाता नजर आता है। जैसे जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर को लेकर के यूएन में गई थी और उसके बाद स्टे हो गया था और स्टेटस को की बात की गई थी जिसके बाद 370 मोदी सरकार ने हटा दिया। इन सब चीजों को लेकर के एक प्रोपेगेंडा के तहत एक सोची समझी साजिश के तहत ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसी हालत पैलेस्टीन में है एक विशेष समुदाय की, वैसी यहाँ में होगी। जाहिर सी बात है हमारे देश में ऐसी चीजें दिखती नजर नहीं आती है। यहाँ पे काफी ज्यादा शांति सौहार्द है और जो भी क्लैशेस के जो वीडियो है आपस में जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उन सारे वीडियोस का इस्तेमाल करके अल-कायदा एक वापस कोशिश कर रहा है कि भारतीय जो मुसलमान हैं जो विदेशों में भी बैठे हुए हैं उनको भड़काने की कोशिश हो। टाइम्स ऑफ नवभारत उन सारी की सारी जो नापाक साजिश है, जो प्रोपेगेंडा वीडियो में गलत चीजें हैं उसको दर्शाने के लिए अपने वीडियो के साथ दर्शकों के सामने इस वीडियो को लेके एक शब्द इस वीडियो में जो कहा गया है वो किस तरीके से झूठ है। मसलन अगर हम आपको बताएं तो जो 370 हटा उसके बाद टाइम्स ऑफ के जो दर्शकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ के समिट में आए थे, उनके भी बयानों को एक प्रॉपर कट करके एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। तो एक तरीके से जहां पे अफगानिस्तान में जब चीजें हो रही थी उस समय अल-कायदा अपना मुंह छुपा के बैठा था, और कई ऐसे विश्व के ऐसे देश हैं जहां पे कई बार जब विशेष समुदाय के खिलाफ जातियां होती हैं वहां पे अल-कायदा बैठा रहता है चुप होकर के। वहीं इस बार उन्होंने प्रोपेगेंडा के जरिए अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, और पूरे 47 मिनट के वीडियो में एक एक शब्द जो कहा गया है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि अगर आपके मोबाइल फोन पे कहीं ना कहीं जो सिक्योर्ड मीडिया के जरिए ये वीडियो पहुंचता है तो इस पर भरोसा ना करें, क्योंकि देश के दुश्मन कई तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में जो सद्भावना है उसको भड़काया जा सके। ठीक है प्रियंक, आप साथ रहिएगा और इस खबर का मतलब समझने के लिए अल-कायदा का ये नया वीडियो क्या कहता है इसको इंटरप्रेट करने के लिए मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिन्हा जी, और कुछ ही वक्त के बाद जुडी बख्शी भी मेरे साथ होंगे। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। ये पहली मर्तबा ने जब अल-कायदा ने कोई वीडियो जारी किया है, इस वीडियो के जरिए अल-कायदा किस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहता है? तो देखिए, जो लेटेस्ट वीडियो आया है मैंने उसको पूरा देखा है और मैंने क्या है
देखिए, आपको याद होगा कि 2014 में जब अल-कायदा का जो ये सरगना है जी। अल जवाहिरी, उन्होंने AQIS अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्थापना किया था और आसिम उमर को उसका चीफ बनाया था। जी। उसके बाद उसने ये घोषणा की थी कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बंगलादेश में जिहाद की जो अल-कायदा की लहर वो चलाएगा, जी। पर वो कर नहीं पाया। और देखिए, जब 2019 के अंदर में खास करके जब 370 और 35A हटाया गया, उसके बाद से इसकी कमर टूट गई थी, खास करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अभी क्या है, जब ये देखिए, जब भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, आप कर्नाटका में हिजाब विवाद के समय भी एक वीडियो आया था इसका, और उस समय किस तरह से उसको अपनी बहन कहता है उस मुहतरमा को, जो कि वहां पर आकर के पब्लिक मीडिया के अंदर में अपना सिंपैथी हिजाब के ऊपर लेना चाहिए थी। उस समय भी कहा था कि ये चीजें नहीं होंगी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में वो करने नहीं देगा। देखिए, जो अभी का है, और आपने विश्लेषण पूछा है कि उसका क्या है, देखिए 2 दिन पहले आपको याद होगा कि करनाल के अंदर में 4 आतंकवादी धर दबोचे गए थे, और ऐसा मानना है तो उसका खालिस्तान और K2 का प्लान, मगर उसमें भी अल-कायदा का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है के अंदर में है, जो फिर से पैर पसारने की, क्योंकि ऐसा आया कि तेलंगाना की तरफ हेड कर रहे थे, ये दिल्ली में नहीं आ रहे थे, करनाल से वो दिल्ली नहीं आ रहे थे, प्लस ये असला है, जितनी चीजें हैं जो कि पंजाब के अंदर में, तो ये नेटवर्किंग जो है इसको बढ़ाया गया है। इस नेटवर्किंग के अंदर में आपको याद होगा, क्योंकि वो इस वीडियो में 47 मिनट के वीडियो में चीफ मिनिस्टर ऑफ आपकी उत्तर प्रदेश को भी उसने एड्रेस किया है योगी जी के लिए, इसलिए बरखिलाफ है कि आपको याद होगा देवबंद के अंदर में किस तरह से जो सहारनपुर के अंदर में एक किला था, उसको ढाने के लिए वहां पर जिस तरह से वहां हेडक्वार्टर खोला गया, और देवबंद के अंदर में भी कंट्रोल है, और जहां जहां ये कंट्रोलें हो रही हैं वहां वहां पर ये घुसना चाहता है। इसके तार जो हैं शाहीन बाग में और दिल्ली के रैट से भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अभी जहांगीरी पुरी जो दिल्ली के अंदर में आपने देखा होगा हनुमान जयंती के दिन जो जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, वहां पर भी अल-कायदा जी, शायद कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अल जवाहिरी ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें वो तमाम मसलों का जिक्र करता है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुश्मन बताता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दुश्मन बताता है, सीए को लेकर बड़ी बातें करता है, 26/11 का जिक्र करता है, संसद पर हुए हमलों का जिक्र करता है। सिन्हा साहब, अब हम आपको सुन पा रहे हैं, आपको देख भी पा रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं सर कि जिस तरह के वीडियो अल-कायदा जारी करता है, क्या उसका फोकस यूथ को रेडिकलाइज करने का, क्योंकि घाटी का जो युवा है, वीडियो में उसके लिए भी अपील की गई है कि वो आर्टिकल 370 हटने के बाद हथियार उठाए? सिन्हा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरा सवाल आपसे यह था कि अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में अल जवाहिरी ने अल-कायदा की ओर से जो बातें कही हैं, उसमें इस बात का जिक्र भी है कि घाटी में आर्टिकल 370 हटने के बाद मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है, तो कहीं ना कहीं यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश भी है। देखिए, एब्सोल्युटली वो जो टारगेट कर रहे हैं यूथ को ही टारगेट करता है, और आज के दिन इस तरह से यूथ के अंदर में, जब देखिए आप कर्नाटका में हिजाब विवाद में क्या, वो महिलाओं को भी अपने बस में लेना चाहता है, उन महिलाओं को जिसको आपको जब जैसा माना जा रहा था कि जो 3 तलाक के मामले में वो शायद उनके पक्ष को नहीं मान रही हैं, तो उनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हिट कर रहा है, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे किसी तरह 3 तलाक के ऊपर में तो वो नहीं कर पाया था, मगर अब वो आर्टिकल 370 के अंदर में जिस तरह से वो चीजें को कहता है कि हथियार उठा लो, वो आह्वान देता है कि जम्मू एंड कश्मीर के यूथ, और हथियार कौन उठाएंगे? वो उठाएंगे जो कि वहां के यूथ हैं और वहां की तंजीमें, और ये तंजीमें तो इसके ताने बाने भी हैं, वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए हैं। देखिए, ये जवाहिरी का कहां पर रहता है, कहां से चल रहा है, मानते हैं कि दुबई में, और वो आह्वान भी देता है उन देशों को, मिडिल ईस्ट के देशों को, जो कि अरब के देश हैं, जो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और पाकिस्तान को दूर किया है, उनको भी कहता है, उनकी भी निंदा करता है, खुलेआम निंदा कर रहा है। तो ये चीजें हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है कि इसको ऐसा नहीं कि केवल हम इसको बैन लगाएं,
इसके ऊपर में जो उसके तंत्र मंत्र हैं और जिस तरह से वो पैसे जमा कर रहा है, जो इसका एपी सेंटर है वो बदल बदल करके कभी तेलंगाना ले जाना चाहता है, कभी मद्रास की तरफ शिफ्ट करता है, कभी वो ले आता है बिहार की तरफ, और जब यूपी में, तो ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इसके अब इतने ज्यादा तंत्र, मेरे को ऐसा लगता है कि वो आजकल के, खास करके आज के जमाने में जबकि सोशल का जमाना है, वो चीजें उसमें वो लीवरेज करना चाहता है जो अलकायदा पहले नहीं कर पाया था। ठीक है।